नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम रोहित है और मैं बिहार राज्य के सारण जिले का निवासी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और फिलहाल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं एक युवा हूँ, बिहारी हूँ और एक युवा होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं अभी बिहार में चुनाव का माहौल है तो उसी मुद्दे पर कुछ बात करना है। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना ही विरोधी हूँ और ना ही प्रशंसक हूँ। मैं एक युवा हूँ और युवाओं के लिए, अपने बिहारियों के लिए कुछ बात करने आया हूँ। तो हमारे यहाँ अभी चुनाव का माहौल है और हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे हमसे वोट मांगने, और वोट देना हमारा अधिकार है, हमें वोट देनी चाहिए। लेकिन उनसे कुछ प्रश्न है जो हमें उनके सामने रखना है। हमें ये पूछना है कि आप हमारे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, हम युवाओं के लिए क्या सब कर सकते हैं। क्योंकि वर्षों से ये चली आ रही है कि हम जन्म लेते हैं बिहार में, हमारा पालन पोषण होता है बिहार में, हम पढ़ते लिखते हैं बिहार में, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, और जब रोज़गार की बात आती है तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं रोज़गार के लिए। क्योंकि हमारे बिहार में ना ही कोई कंपनी है, ना ही कोई फैक्ट्री है और ना ही कुछ वैसा है जो हमारे बिहार वासियों के, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके। और जब आता है बारी पर्व त्यौहार का तो हम अपने घर वालों के साथ खुशियाँ नहीं मना सकते क्योंकि हम बिहारी हैं और हमें दूसरे राज्य में जाकर के काम करना पड़ता है। और दूसरे राज्य के लोग हमें नीच दृष्टि से देखते हैं क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहार में ना ही कोई रोज़गार है और कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ यहाँ पे रह सकते हैं, ना कुछ रोजी रोज़गार। क्योंकि रोजी रोज़गार है नहीं तो यहाँ पे रहेंगे क्यों। तो उसी मुद्दे पे हम बात करने आए हैं। तो सबसे पहले अभी तो चुनाव का माहौल है और नेताजी आएंगे वोट मांगने। तो जब भी हमारे जनप्रतिनिधि आए वोट मांगने तो उनसे कुछ सवाल हैं जो उनके सामने रखना है। उन्हें रखना है कि आप हमारे युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे बिहार के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि नेताजी आते हैं और बोलते हैं कि 10 किलो राशन अब मुफ्त में मिलेगी, 5 किलो राशन मुफ्त में मिलेगी। क्या आप हमें मुफ्त का खिला करके और काम चोर बनाना चाहते हैं? आप तो दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, दूसरे राज्य में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये कंपनी बनने वाली है, ये इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे बिहार के तो आप 5 किलो अनाज का बात करते हैं और कुछ सब्सिडीज का बात करते हैं। हमें नहीं चाहिए आपका मुफ्त का अनाज, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, ताकि हम अपना अनाज खुद कमा सकें, हम अपने लिए खुद कमा सकें। हमें जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम अच्छा रोज़गार कर सकते हैं, हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अपने परिवार के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर सकते हैं। हमें नहीं करना है दूसरे राज्यों में पलायन, हमें नहीं सुनना है दूसरे राज्यों से गाली। हमें बिहारी करके प्रताड़ित किया जाता है, हमें बिहारी करके नीचे दृष्टि से दिखाया जाता है क्योंकि हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है। तो नेताजी जब आए वोट मांगने तो उनसे बस ये सवाल करना है कि आप हमारे बिहार के भविष्य के लिए क्या करेंगे, हमारे युवा भाइयों के लिए क्या करेंगे। हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें चाहिए अच्छी रोजगार, हमें चाहिए अच्छा स्वास्थ्य और मुझे कुछ नहीं चाहिए हमें मुफ्त में। क्योंकि जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम अच्छी नौकरी पा सकेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे तो हम अपने परिवार के लिए अच्छे पालन पोषण कर सकते हैं, हम अच्छी से अच्छी अनाज खरीद सकते हैं। हम तो आप 5 किलो मुफ्त में अनाज देते हैं ना, हम उससे ज़्यादा अनाज असहाय को मदद कर सकते हैं। जब हमें अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो। हमारे नेताजी लोग जानते हैं क्योंकि जब तक हम लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे और नेताजी का वोट बैंक बनते रहेंगे। तो हमें नहीं लड़ना है जाति और धर्म के नाम पर, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, हमें पढ़ना है और अच्छी शिक्षा लेना है और रोजगार लेना है। क्योंकि हमें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना है, बहुत पलायन करनी है, हम लोग बहुत पलायन करें और बिहार में ही रोजगार चाहिए। क्योंकि जब बिहार में रोजगार रहेगा तो हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ होली, दिवाली, ईद और बहुत सारे त्यौहार मना सकते हैं। तो हमें बिहार में ही चाहिए रोजगार। तो हमारे नेताजी जब आए वोट मांगने तो उनसे बस यही करना है कि हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए मुफ्त में, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार। अगर आप हमें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो हम आपको वोट करेंगे, आप अगर हमें अच्छी रोजगार दे सकते हैं तो हम आपको वोट करेंगे, अगर आप हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं तो हम आपको वोट करेंगे, अगर आप हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तब हम आपको वोट करेंगे, आप हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोच सकते हैं तब हम आपको वोट करेंगे। नहीं चाहिए हमें मुफ्त का कुछ, आप हमें मुफ्त का देकर बहकावा में मत लाइए, हमें नहीं आना है बहकावे में। और वही जनप्रतिनिधि चुनना है जो हमारे लिए
अच्छा हो और उनसे एक बात मनवानी है कि आप हमारे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे हर बिहारी भाइयों की तरफ से और हर युवाओं के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हाँ, ध्यान से याद रखना एक बात कि जब भी हमारे नेताजी आए वोट मांगने तो ये सवाल ज़रूर पूछना है जो मैंने आपसे कहा है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।